बंधुओं एवं बहनों, आप महावीर कथा श्रवण कर रहे हैं। महावीर कथा में प्रभु के साधना काल का वर्णन चल रहा है। महावीर ने साधना की, कितनी कठोर साधना की। उनके जीवन की घटनाएं अंतर को झकझोर देती हैं। बंधुओं, जो साधना करता है वही साधु होता है। साधु की परिभाषा विद्वानों ने की, साधनोति परम कार्यम इति साधु। जो परम कार्य की साधना करता है। एक कार्य है, एक परम कार्य है। कार्य संसार के हैं, परम कार्य मोक्ष। जो मोक्ष की साधना करे, मुक्ति पाने की साधना करे, वो परम कार्य है। उस परम कार्य की साधना करने वाला साधु होता है। इसके साथ में एक और व्याख्या साधु शब्द की गई। साधनोति स्वपरहितम इति साधु। साधु वह है जो अपनी आत्मा की साधना करे, अपने हित की साधना करे, साथ में दूसरों का भला करे। क्यों बंधु? अपने साधना के साथ, अपने हित के साथ दूसरों का भी हित करे, भला करे, वो साधु है। भक्त प्रवर तुलसीदास ने साधु की महत्ता, साधु की महिमा अपने शब्दों में कही। साधु चरित शुभ चरित कपासो, निरस विशद गुणमय फल जासो। जो सहे दुख पर क्षेत्र दुरावा, वंदनीय जे जग जस गावा। साधु चरित शुभ चरित कपासो। साधु का चरित्र, उसका जीवन तो ऐसा है जैसे कपास हो। कपास समझ गए भाई? रुई, रुई को कपास कहते हैं।
तुलसीदास ने कपास शब्द का प्रयोग किया। हरियाणा में तो कपास ही कहते, रुई भी बोलते पर कपास कहते। साधु का जीवन तो ऐसा है जैसे कपास का चरित्र हो। क्या खास बात है? तुलसीदास को सारी दुनिया छोड़ करके, सारी उपमाएं छोड़ करके, और ये उपमा मिली, निरस विशुद्ध गुणमय फल जासु। इसका जो फल होता है, कपास का जो फल है, वो आपने देखा होगा, नीरस होता है। कोई से निचोड़े तो कोई रस नहीं होता, उसे कोई खाता भी नहीं है, खाने की भी चीज नहीं है। जिसका फल इतना बेकार, न कोई सुंदरता है, न रस है, न खाने का काम आता है। गुणमय फल जासु, लेकिन उसकी बड़ी महिमा है। क्या महिमा है? जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वह कपास जो उसके फल में से निकली है, दुख उठाती है। और किसके लिए उठाती है? पर के लिए उठाती है। उसकी कपास को पहले हाथ की चरखी में उसको निकाला जाता था, अब मशीनों से निकालते हैं, रगड़ी जाती है। कैसे निकलती है? और इतना ही नहीं, रुई धुनने वाला उसे कितना पीटता है, उसका रोम रोम उड़ा देता है। और उसके साथ कहीं उसको काटा जाता है, पता नहीं कितने कष्ट सहन करती है, और अंत में जाकर बनता है कपड़ा, वस्त्र। वो वस्त्र पर छिद्र दुरावा, सारी दुनिया के छिद्र ढकता है और सर्दी गर्मी से रक्षा करता है। जैसे कपास स्वयं दुख उठाकर दूसरों की रक्षा करती है, दूसरों का भला करती है, वंदनीय जेहि, ऐसे ही साधु परम वंदनीय हैं जो स्वयं कष्ट उठाकर दूसरों का भला करते हैं। महावीर ने क्या किया? महावीर ने अपनी साधना के लिए कष्ट उठाए या पर के लिए भी उठाए। आओ जरा देखें, आओ आओ, निमंत्रण है महावीर की कथा में। महावीर ने साधु शब्द को कैसे अपने जीवन में प्रमाणित किया, मिलकर बोलो। महावीर कथा को श्रवण करो, श्रवण करो। तट पार हेतु नौकारोहण, तट पार हेतु नौकारोहण, गंगा लहरों में आंदोलन, गंगा लहरों में आंदोलन, भयभीत सभी संकट आज परो, भयभीत
चित सभी संकट आज परो महावीर कथा को श्रवण करो महावीर कथा को श्रवण करो। महावीर अभय से अभय प्राप्त महावीर अभय से अभय प्राप्त उस पार हुए तो फान शांत उस पार हुए तो फान शांत सब वीर चरण में नमन करो सब वीर चरण में नमन करो महावीर कथा को श्रवण करो महावीर कथा को। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। महावीर की साधना चल रही थी। उनकी साधना देहातीत साधना थी। देह के मोह को उन्होंने विसर्जित कर दिया था। और इतना ही नहीं, मान सम्मान अपमान इसको भी उन्होंने छोड़ दिया था। सुख और दुख के भावों से वे ऊपर उठ गए थे। सुख की कोई आकांक्षा और चाह नहीं थी। दुख से कोई भय नहीं था। जो सुख और दुख से ऊपर उठ जाए, मान और अपमान से ऊपर उठ जाए, वह साधक, वह पुरुष अभय हो जाता है। डर नाम की सत्ता महावीर को छू नहीं पाती थी। अभय पुरुष थे। हर स्थिति में वे अभय रहते थे। मृत्यु भी डराने आए, डर नाम की चीज उनके समीप नहीं आती थी। साधना काल में महावीर का विचरण चलता रहता था। महावीर ने विहार किया, मोराक सन्निवेश पहुंचे। उस युग के गांव के नाम है। मोराक सन्निवेश के बाहर वन में रुके, ध्यान में रहे और दूसरे दिन फिर वहां से विहार किया। मोराक सन्निवेश गांव में गए। वहां एक था पुण्यशाली नागसेन, जिसका नाम था। उसने भिक्षु को देखा, देखता ही रह गया। ऐसा साधु तो देखा ही नहीं आज तक। धन्य हो इसे। महाराज, ये मेरा घर है, आओ मुझे भिक्षा ले लो।
महावीर नागसेन के घर चले गए। बड़ी श्रद्धा से भिक्षा दी। महावीर ने पारना कर लिया। उनकी तपस्याएं चलती रहती थी। 15 दिन का उपवास, महीने का उपवास, कभी 2 महीने का उपवास चलता रहता था। पारना कर महावीर वापिस वन को लौट गए। शायद कुछ प्रतीक्षा हो स्वर्ण बरसने की। वो तो बरस लिया नागसेन के भीतर में। वो तो धन्य हो गया। तीर्थंकर होने वाले तीर्थंकर को दान देकर उसने तो वो प्राप्त कर लिया जो सोने से खरीदा नहीं जा सकता। महावीर ने मोरा सन्निवेश से भी विहार किया। आगे चले, उन्हें सुरभिपुर जाना था। गांव का नाम है सुरभिपुर। महावीर चले जा रहे थे। रास्ते में गंगा महानदी आ गई। ओ, पानी अपने ज्वार के ऊपर था। लहरें उठ रही थी। गंगा पूरे वेग के साथ बह रही थी। रास्ता बंद है, आगे गंगा है। यहां पर घाट है। लोग नौका के द्वारा गंगा महानदी को पार करते हैं। हमने भी देखा, गंगा के ज्वार को देखा। हम गए थे एक बार हस्तनापुर। वहां से 8 किलोमीटर दूर गंगा थी। हमने कभी देखा नहीं था गंगा को। मन हुआ चलो, संतों की अपनी मौज, और हम चले गए। 8 किलोमीटर दूर घाट था। वहां नौका लगती थी। हम गए। नाविक बड़ा अच्छा था। बोला, संतों बैठना है, उधर जाना आपको? नहीं भाई, हमें तो कहीं, हम तो खाली देखने आए। ठीक है जी। हम गंगा देख रहे थे। नाविक ने बैठाया लोगों को और नाव चला दी। उन दिनों में बरसात रही होगी, पानी खूब आ रहा था। बड़े आराम से हंस की तरह से नौका जा रही थी। हम देख रहे थे। जब धार आए, बस वो नहीं मैं बता सकता, उस नौका की खिड़की बन गई, एकदम ये चक्कर काट गई। धार जब आई और उसने, नाविक ने कुशलता से पार कर दिया। वो क्षण ऐसा था मेरे ख्याल से, जो नाव में बैठा होगा, एक बार को बहुत कुछ याद आ गया होगा। उसे नानी याद आना कहो या उससे मौत याद आना कहो, ऐसा कठिन काम हो जाता है। लोग नौका पर आरोहण कर रहे थे। नाविक सज्जन था। महावीर को देखा तो बोला, भिक्षु प्रवर, आओ, आप पार जाना चाहते हो, आओ आप बैठो। महावीर ने संकेत कर दिया, खाली हाथ, मेरे पास कुछ नहीं। कोई बात नहीं, आओ बैठो, कोई बात नहीं। सब कार्य पैसे से नहीं होते। आप आए हो भिक्षु, आओ बैठो। महावीर ने नौका में पांव रख दिया, आरोहण किया। विशाल नौका थी, बहुत लोग बैठ गए। नौका भी चली नहीं थी। सहसा वृक्ष के ऊपर से बड़ी जोर की आवाज में उल्लू बोला। सबका ध्यान गया। भारतवर्ष में हर आदमी ज्योतिषी है, हर आदमी डॉक्टर है,
किसी से कुछ कह दो, घुटना दो, अरे भाई ये लेप कर ले बिल्कुल ठीक हो जाएगा, दवाई खा ले, मैंने खाई थी, उसने खाई थी, पता नहीं कितने, सिर में दर्द आ रहा है ये कर ले। हर आदमी डॉक्टर है, फट से राय दे देगा, हर आदमी जोशी है। नौका में बैठे हुए लोग एकदम बोले खैर नहीं है, नौका पार लग जाएगी, मुश्किल है, नहीं चलना चाहिए, उतरो इससे। खेमल नाम का एक नैमित्तिक ज्योतिषी उस नौका में बैठा हुआ था। खेमल ने कहा, बंधुओं, जो उतरना चाहें वो उतर सकते हैं, उनकी इच्छा है, लेकिन कष्ट आएगा। पर मैं कहता हूं, मेरी विद्या कहती है सकुशल पार होंगे, कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी। विश्वास करके लोग बैठ गए, नाव चल पड़ी। महावीर नाव में थे और बहुत लोग थे। हंस की गति से नाव जा रही थी। सहसा उपद्रव हुआ, पानी से नहीं हुआ, कुछ नीचे से हुआ। नौका हिचकोले खाने लगी, डगमगाने लगी। लोग चिल्लाए, हो गया, जो कह रहे थे वो हो गया। खेमल ने कहा, कुछ नहीं होगा, इस नौका में कैसा तपस्वी विराजमान है, कुछ नहीं होगा। हुआ तो बहुत कुछ, परंतु कुछ भी नहीं हुआ। मामला क्या था? सुदृष्ट नाम का एक देव महावीर के पूर्व भाव से वैर लिए हुए था। उसने देखा आज महावीर नौका में है और इन्हें डुबा करके मार दिया जाए। शत्रुता थी, ये नहीं देखा और इतने लोग भी साथ में हैं। जब वैर होता है चित्त में तो फिर विचार नहीं आते। उसने बहुत हिलाया नौका को, उसने बहुत कोशिश की उलट देने की, पर उलटी नहीं जा सकी। मैं बाइबल पढ़ रहा था, बाइबल में भी नौका का यही प्रसंग है। लोग यात्रा कर रहे थे, यीशु नौका में थे। यीशु को नींद आ गई थी, वह सो गए थे। नौका जा रही थी, नौका तूफान में फंस गई और भंवर में फंस गई। मल्लाहों ने जवाब दे दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। उस समय यीशु को जगाया। यीशु उठे और उठकर बोले, तुम्हें पानी पर विश्वास है, तुम्हें उस पर विश्वास नहीं है। यीशु ने कहा, तुम्हें पानी पर विश्वास है, क्या विश्वास है कि हम डूब जाएंगे? तुम्हें उस पर विश्वास नहीं है, वो तुम्हें डूबने नहीं देगा। बाइबल का प्रसंग। खेमल को विश्वास था, ये तपस्वी बैठा हुआ है, ए मंगल हो ही नहीं सकता। और आखिर कुछ देर के बाद तूफान शांत हो गया, डगमगाती नौका शांत हो गई और फिर नौका आगे को बढ़ चली, किनारे पर जा लगी। खेमल नीचे उतरा और बोला, देखा तुमने, आज इस नौका को उलट जाना था, परंतु ये तपस्वी जो इसमें बैठे हुए थे, इनके कारण से हम सकुशल पार आ गए। और मैं आपसे कहता हूं, जो आनंद मंगल चाहो रे मनाओ महावीर, जो आनंद बोलो जो आनंद मंगल चारे मनाओ महावीर, जो आनंद मंगल
सब यात्री सकुशल उतर गए। बंधुओं, विश्वास एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। खेमल को विश्वास था, आपको और मुझे भी दृढ़ विश्वास करना है। अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। जिसने ये शरण ले ली, अंतःकरण से ले ली, उसका अमंगल नहीं हो सकता। लोगों ने नौका से उतरकर महावीर के आगे हाथ जोड़े, धन्य धन्य कहा। तपस्वी तेरी वजह से बच गए, तपस्वी तेरी वजह से बच गए। महावीर तो पत्थर की प्रतिमा थे, इन प्रशंसाओं और निंदाओं से दूर थे, कुछ नहीं उन्हें मतलब। महावीर ने अपने चरण आगे बढ़ा दिए। गंगा की पुलिन रेती महावीर जा रहे थे, चलते गए। कोई भी चलेगा रेती के ऊपर, पांव तो छप ही जाते, और आगे गए और आगे चलते चले गए। बहुत दूर निकल गए। पुष्यमित्र नाम का एक ज्योतिषी कहीं से आ रहा था। उसने महावीर के चरण देखे, छपे हुए देखे। ये क्या? ये है, ये है, ये है। गौर के साथ देखा और माथा पकड़ लिया। ये तो चिन्ह चक्रवर्ती के चिन्ह हैं, जो रेत में छपे हुए हैं, जिसके पांव हैं, ये चक्रवर्ती के चिन्ह हैं। अगर वो चक्रवर्ती है तो फिर बिना पद त्राण के, बिना जूते के क्यों जा रहा है? और अगर वो बिना जूते के फिर रहा है, जा रहा है, फिर वो चक्रवर्ती काहे का हुआ? ज्योतिष गलत है। मैंने सारी उम्र लगा दी ज्योतिष को पढ़ने और समझने में। ये चिन्ह चक्रवर्ती के हैं, और जो जिसके पांव में जूता तक नहीं, वो चक्रवर्ती होगा। चलो एक बार उस आदमी को देख तो लूं किस हालत में है। पांव को देखता हुआ आगे चला। सोच रहा था आज अपने सारी किताबें उठा करके गंगा में प्रवाहित कर दूंगा। सब मिथ्या और झूठ है। ये चिन्ह चक्रवर्ती के, और बेचारा बिना पांव के, बिना जूते के जा रहा है। चला कोस दो कोस दूर चला, और आगे चला, और आगे चला। आगे देखा महावीर ध्यान में खड़े हुए थे। अच्छा, ये व्यक्ति है। ये पांव यहां तक आए और अब ये खड़ा आगे नहीं है। यही व्यक्ति है। देखो, चक्रवर्ती के चिन्ह हैं, तन पर वस्त्र नहीं। बताओ और क्या कहें? है ना झूठे सारे शास्त्र। सोच रहा था आज के बाद ज्योतिष का ज्ञान नहीं लगाऊंगा, सारी किताबें उठा करके अब गंगा में प्रवाहित कर दूंगा। देखो कैसे चिन्ह, चक्रवर्ती के चिन्ह। पांव में जूते नहीं, तन पर कपड़ा नहीं। देखो, देख रहा था। सहसा एक पद चिन्ह पर नजर गई, कुछ चमका। क्या है? हाथ से हटाया, अशर्फी निकली, स्वर्ण मुद्रा निकली वहां से। गिर गई होगी किसी की, इसका पांव आ गया होगा, इसने देखी नहीं होगी, गिर गई होगी किसी की। एक और जगह चमकी, स्वर्ण मुद्रा निकली।
अब तो फिर लोभ है ना, ये एक एक पर चिन्ह को मिट्टी हटाता है, स्वर्ण मुद्रा निकली, उसके झोले, उसका पल्लू जो था वो भर गया, बोझिल हो गया, संभालनी मुश्किल हो गई स्वर्ण मुद्राएं, लेकिन झोली तो भर गई, लालच की झोली तो कभी नहीं भरे। अभी और पांव के चिन्हों को देखता है स्वर्ण मुद्रा। आवाज आई, विप्र संभाल नहीं पाओगे। कौन है? देव पुरुष खड़े थे, इंद्र महाराज। आप चाहे जितने भर लो संभाल नहीं पाओगे। विप्र आप इन्हें समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए, आप केवल बाह्य रूप को देखते हो। ये तो इंद्रों के इंद्र हैं, चक्रवर्तियों के चक्रवर्ती। धन्य हो, ये ठीक कहा तुमने, मेरा ज्ञान अधूरा था। लक्षण सत्य हैं, लेकिन मेरा अपना ज्ञान अधूरा था। प्रभु को वंदन किया, स्तुति गाई, पुष्यमित्र धन्य धन होता हुआ चला गया। महावीर रात भर रहे वहां, फिर आगे चल दिए और आगे चल दिए। अब महावीर ने लक्ष्य बनाया उत्तर वाचाला, एक जगह थी, उधर जाने का। यात्रा चलती रही। महावीर साधना करते, रुकते, चल देते। उत्तर वाचाला भी दूर थी, महावीर चले जा रहे थे। एक ऐसी जगह महावीर पहुंचे जहां मैदान था, गाय चर रही थी। गाय चराने वाले गवाले एक पेड़ के नीचे इकट्ठे थे, आपस में हास परिहास कर रहे थे, आनंद ले रहे थे। गाय चर रही थी। उस मैदान के बाद आगे गहरी झाड़ियां और जंगल शुरू हो रहा था। महावीर उस ओर बढ़े जा रहे थे। वो जंगल में प्रवेश करने वाले थे। सहसा गवालों ने आवाज दी, बाबा, ओ बाबा, तिन रुको तो सही। महावीर रुके और वे गवाले दौड़ करके आए। कहां जावा थई? तुमको मालूम नहीं, ये रास्ता बंद हो गया है। कौन देश रावत है? महावीर चुप थे। वो पूछ रहे थे, कहां जाना है, किस देश से आए हो? गवालों ने बताया, ये रास्ता बंद है, आपको कहां जाना, हम आपको रास्ता बताते हैं। उत्तर वाचाला अगर जाना हो इधर से जाओ, आपको 12 कोस का चक्र लगेगा, इधर से जाओ। ओ होते आगे जा करके फिर आप उत्तर वाचाला जाओगे। ये रास्ता बंद है। हम आपको बताए थे, हम आपको बता रहे हैं। इस वन में भयंकर काला सर्प रहता है। जो इस जंगल में चला गया वो लौट कर बाहर नहीं आया, ना इधर आया और न वो आगे निकला। हमारी बहुत गाय मर चुकी हैं, बहुत सारे यात्री मर चुके हैं। इस वन में एक ऐसा भयंकर नाग रहता है जो जीवों का शत्रु है। मनुष्य हो, पशु हो, कोई भी हो, कोई नहीं बच सकता। इसलिए आप यहां से मत जाइए, आप इधर से जाओ। भूल कर भी जंगल में प्रवेश मत करना। और ऐसे जाते 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 दूर जा करके तब आप जा करके वाचाला पहुंचोगे। बंधुओं, अग्रनगर आगरा ये क्षेत्र
श्रद्धेय श्री रतनचंद जी महाराज की कृपा भूमि है और श्रद्धेय श्री पूज्य पृथ्वीचंद जी महाराज की कृपा भूमि है उपाध्याय रत्न श्री अमर मुनि जी की ये कर्म भूमि। इस परंपरा का और हमारी परंपरा का बड़ा संबंध रहा। मैं बीच में क्या कहने जा रहा हूं और क्या कह रहा था, सर्प की बात बता रहा था। उपाध्याय प्रवर ने कुछ पंक्तियां लिखी इस बात पर, और वो क्या पंक्तियां कही, जो तुम्हारा सर्प है, रचयिता अमर मुनि जी इस गीत के, दो ही पंक्तियां कहूंगा। जो तुम्हारा सर्प है मित्र है वो ही मेरा, जो तुम्हारा सर्प है मित्र है वो ही मेरा, मित्र के मिलने में यूं ही देरी लगाना छोड़ दो, बंधुओं मेरी तरफ की व्यर्थ चिंता छोड़ दो, बंधुओं मेरी तरफ की व्यर्थ चिंता, बंधुओं चिंता मत करो। मेरे को लेकर जो तुम सोच रही हो, तुम्हारा जो ये स्नेह है वो तो बहुत उत्तम है, परंतु मैं तुम्हें बता रहा हूं जो तुम्हारा सर्प है और जो किसी को जीवित नहीं छोड़ता वो तो मेरा। बहनों भाइयों, महावीर कह रहे हैं, उनके भाव को इन शब्दों में कहा, वो तो क्या है बोलो, मेरा मित्र है। मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूं। भला कोई मित्र से मिलने जाए तो मन में कोई भय हो सकता है, कोई चिंता हो सकती है। ग्वाले महावीर को देखते रहे, अपलक देखते रहे, ये कैसा आदमी है। हमने इसको अच्छी बात बताई और ये कह रहा है सांप तो मेरा दोस्त है। कभी सर्प किसी का दोस्त हुआ है? वो तो कह रहा है वो मेरा मित्र है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जाओ, हमें क्या है। हमने तो बताना था बता दिया, ये ना कहना कि भी किसने बताया नहीं, मुझे मालूम नहीं था, ये ना कहना फिर देख लो जिंदा कोई नहीं लौटा। कोई बात नहीं, वो तो मेरा मित्र है जिसने विषधर को और ऐसे भयंकर विषधर को अपना मित्र कहा हो। समझो वो कितनी बड़ी सत्ता होगी। जो सर्प को अपना मित्र बता रहा है, कितनी बड़ी चीज होगी। महावीर के चरण आगे बढ़ गए, वन में प्रवेश किया, कुछ आगे चले, बहुत दुर्गंध है। जगह जगह पर पशुओं के शव पड़े हुए, सड़े हुए, गले हुए, कहीं सूखे। आगे चले, पेड़ भी ठूंठे सूखे पड़े हैं। ये सारा जो कुछ है रूप उस सर्प का दिया हुआ है। इस वन में चंड कौशिक नाम का विषधर रहता है। चंड कहते हैं क्रोधी को, कौशिक कहते हैं सर्प को। चंड कौशिक भयंकर विष वाला सर्प, इतना क्रोध था उसमें, किसी को भी देख लेता, जीवित नहीं छोड़ता था। कुछ सांपों के बारे में भी किताबों में बताया है।
एक सर्प होते हैं दृष्टि विष सर्प, जो देखते रहें इससे ही उसको जहर चढ़ जाए, उनको दृष्टि विष कहते हैं। ऐसे सर्प होते हैं जिनकी श्वास में भी जहर होता है, और दाढ़ में तो बहुतों के होता है, सबके तो नहीं होता, बहुतों के होता है। ये वो सर्प है जिसमें ये तीनों बातें हैं। फुफकार अगर मार दे और इसके मुंह से निकली वायु किसी जीव को अगर लग जाए, उसके श्वास में चली जाए, वहीं ढेर हो जाए। पक्षी ऊपर बैठा हुआ दूर, उसे देखता रहे, थोड़ी देर में लाश बनकर नीचे आके गिर पड़ेगा। उसके फुफकारों से पेड़ भी सूख गए थे, पत्ते नष्ट हो गए थे, ठूंठ बनकर खड़े हो गए थे, और वो विचरण करता था, अपने क्षेत्र में घूमता था। कोई अगर मिल गया, आ गया सामने, जिसको डंक मार दिया, वहीं ढेर हो गया। इस सर्प ने 12 कोस को उजाड़ बना के रखा हुआ था, इतना भयानक सर्प था। और महावीर उसे अपना मित्र कह रहे हैं, कभी मिले नहीं, और मित्र बता रहे हैं और उसकी तरफ जा रहे हैं। तभी तो मैंने कहा था, साधनोति स्वपरहितम, अपने हित के साथ जो दूसरे का हित चिंतन करे, दूसरे का भला करे, उसको साधु कहते हैं। महावीर चलते गए, आगे बढ़ते गए, और आगे और आगे, आखिर वो स्थान आ गया जहां पर सांप की बांबी बनी हुई थी। आपने देखी कभी सांप की बांबी? बिल और होता है, बांबी और होती है। बिल तो कहीं भी हो जाए, बांबी मिट्टी के कुछ इस तरह से रचनाएं होती हैं, ऊंची ऊंची हो जाती है। सर्प की बांबी हमने भी देखी। सांप की बांबी को देखा, महावीर ने जान लिया यहां रहता है वो। और वहां पर महावीर अपनी ठीक जगह देखकर, प्राणसुख जगह देखकर वहां पर खड़े हो गए, अचल अडोल अकंप अपने ध्यान में चले गए। बिल में रही हुई, बांबी में रही हुई सर्प को मानव की गंध आई। इन प्राणियों को गंध आती है, उसे गंध आई। कौन है? बांबी में पड़े हुए सर्प के शरीर में अब तो गति आई। सरक सरक कर बाहर हुआ, मुंह बाहर निकाला, देखा एक आदमी खड़ा है। इतना क्रोधी था, देखते ही चंड हो जाता, प्रचंड हो जाता, इतना क्रोधी था। अब उस सर्प के भावों को तो मैं कैसे शब्द दे सकता हूं, लेकिन जो बता सकता हूं वही बता रहा हूं। महावीर को देखते क्रोध में भर गया, और इतना भर गया और बाहर निकल आया। और शायद उसने ये सोचा मेरी बांबी के ऊपर और इतने हिम्मत, और तू चला आया। वो फुफकार उठा, उसके मुंह से जो वाष्प निकली, हवा निकली, महावीर कर बार बार फुफकारता रहा, बार बार फुफकारता रहा। उसके मुंह से निकली हुई उस जहरीली हवा महावीर को टकराती रही। उसका ख्याल था ये अभी गिर पड़ेगा, गिरे नहीं, कुछ नहीं असर हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब उसने अचल दृष्टि से महावीर को देखना शुरू किया। शायद उसके मन में भी डर हो, ये प्राणी भी डरते हैं, क्रोधी तो होते हैं, काट लेते हैं, पर डर होता है। वो देखता रहा, दृष्टि विष था वहां। देखते देखते थोड़ी सी देर में ही कोई भी जीव होता वो गिर पड़ा करता और मर जाया करता। और पलक देखता रहा, महावीर को देखता रहा, दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं, कोई विष नहीं चढ़ा।
अब तो उसका क्रोध और भी प्रचंड हो गया और वह अपने बामी से बाहर आ चुका था। विशाल काय विषधर, भयंकर उसका रूप, बहुत बड़ा उसका फना, और वह महावीर को देखकर क्रोध में भर रहा था और उछला और उछल करके उसने महावीर के चरण के ऊपर डंक मार दिया। ये उसका अंतिम प्रहार था। आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जिसको उसने डंक मारा हो और वो खड़ा रह गया हो। उसके तो विष का तुरंत प्रभाव होता था, जैसे डंक मारा वैसे वो गिर पड़ता था। उसने महावीर के चरण के ऊपर डंक मारा है। चंड कौशिक ने महावीर के चरण पर डंक मारा, उसके तीखे दांत महावीर के चरण में गड़ गए। वो पीछे हटा, कोई मेरे ऊपर प्रहार न कर दे। उसका ख्याल था अब ये गिर जाएगा और मर जाएगा, लेकिन महावीर के चरण से जहां उसने डंक मारा वहां से दूध की धार बह पड़ी। महावीर के रक्त का वर्ण कैसा था बोलो भाई? श्वेत था। उसने डंक मारा, वहां से श्वेत दूध की धारा जैसे हो बह पड़े। बोलो भगवान महावीर स्वामी के, भगवान महावीर स्वामी के। उसने तो डंक मारा था, महावीर को खत्म करने के लिए मारा था, यही उसके पास में शक्ति थी। लेकिन कभी कभी बंधुओं गलत करते करते सही हो जाता है। और कैसे हो जाता है? यो इस डंक मारने के बहाने से महावीर के चरण का स्पर्श हो गया। बोलो फिर से, बोलो भगवान महावीर। बंधु, महावीर प्रभु के चरण का स्पर्श हो गया, जिसका नाम लेने से कर्म का जहर उतर जाए और उसके चरण स्पर्श का किसी को सौभाग्य मिल जाए। बंधुओं, उसके पाप भला कैसे रह सकते हैं? महावीर के पांव पर उसने डंक मारा। उसने तो डंक मारा, लेकिन महावीर के चरण का स्पर्श हो गया। और जब चाहे जाने से चाहे अजाने से लोहा पारस को छू जाए, चक्कर से भी छू जाए, जाने से छू जाए अजाने से छू जाए, कोई से छुला दे तो ठीक है, कभी कभी गलती से भी हो जाए, कुछ और हो जाए। भक्तों ने बहुत कुछ कहा। पारस तो वो चीज है, वधिक का वो शस्त्र जिससे जीव हिंसा की जाती है। कितना गंदा होता है, जीवों को मारने वाला होता है। लेकिन पारस तो भी बड़ा विचित्र है। तो ये भेद ही नहीं करता है, ये तो इतना गंदा है, इसको मैं स्वर्ण क्यों बनाऊं? तेरी भी बड़ी विचित्र बात है। उस वधिक के शस्त्र को भी, उस लोह को भी, और तू क्या बना देता है? स्वर्ण है। डंक मारने वाले ने चरण स्पर्श कर लिया। देख रहा था महावीर को, अचल देख रहा था। अब महावीर मुखरित हुए, बोले, बुझ है, बुझ है, बुझ है। चंड कौशिक, तू बोधि को प्राप्त कर, तो बोधि को प्राप्त कर, तो बोधि को प्राप्त कर। तो देख क्या था और क्या हो गया। इस क्रोध ने तेरी क्या दशा बना दी। इस क्रोध को छोड़ दे, अपने मन को शांत बना ले, क्षमाशील हो जा, तेरा उद्धार हो जाएगा। डंक मारने वाले का भी महावीर क्या कर रहे हैं? उद्धार, उसका भी कल्याण कर रहे हैं।
ज्ञान दे रहे हैं, बोध दे रहे हैं, उसका उद्धार कर रहे हैं, तेरा उद्धार हो जाएगा। ऐसे करुणा भरे नेत्र जिनसे महावीर उसे देख रहे थे, वो भी सोचने के लिए मजबूर हो गया। सब मुझे देखकर डरा करते, भागा करते और मर जाया करते, ये मुझे कितना प्यार से देख रहे हैं। उस करुणा बरसाती आंखों ने, स्नेह बरसाती आंखों ने उस नागराज का जहर धो डाला। तना हुआ फना नीचे को हो गया और वो सोचने लगा, ये क्या कह रहा है, ये क्या बोल रहा है। वो सोचता रहा, सोचते सोचते कुछ गहरे में चला गया। त्रियंच में भी सोचने की शक्ति होती है, वो भी विचार करता है और वो सोचता रहा। उस गहरे में वो भूल गया मैं कहाँ पड़ा हूँ, मेरी क्या दशा और स्थिति है। भूल कर वो उस बात को सोचता रहा, ये क्या कह रहा है। और बंधुओं, इस सोच सोच में गहरे में उतर कर वो चंड कौशिक नाम के नाग को जाति सुमरण ज्ञान हो गया। कौन सा ज्ञान? जाति सुमरण ज्ञान। मति ज्ञान का एक भेद है। जाति सुमरण का अर्थ है जिसको अपने पूर्व जन्मों की याद आ जाए, उसे जाति सुमरण कहते हैं। अब वो चंड कौशिक देख रहा है अपने पूर्व जन्म को, पीछे, उससे भी पीछे, उससे और पीछे देख रहा है अपने ज्ञान जाति सुमरण में। और वो क्या देखता है, एक जन्म था कि जब मैं गोभद्र नाम का मुनि था, मेरे अनेक शिष्य थे, मैं धर्म प्रचार किया करता था, सब कुछ था, पर मुझे क्रोध आ जाता था। उस क्रोध से मेरी साधना नष्ट होती थी। गोभद्र मुनि के रूप में चंड कौशिक अपने को पा रहा है, देख रहा है। क्या देख रहा है? मैं यानी गोभद्र मुनि जा रहे थे विहार किए हुए, उनके पीछे उनका शिष्य चल रहा था। उपयोग ध्यान भटक गया, नीचे नहीं देखा, पांव एक नन्ही मेंढकी के ऊपर आ गया। वो बेचारी कुचली गई, मारी गई। गुरु ने पांव उठाया, शिष्य की नजर पड़ी, मारी हुई, मर गई। गुरुदेव, गुरुदेव। हाँ, क्या बात है? गुरुदेव, इरियापत की आलोचना कर लो। क्यों, क्या बात है? आपके पांव के नीचे इस जीव की विराधना हो गई, और ये पहले से मरी होगी तो? नहीं गुरुदेव, आपके पांव के नीचे आके मरी है, मैंने देखा। तो यही देखता रहता है और तो ये कोई काम नहीं है, गुरु की गलतियां देखता रहता है तू? नहीं गुरुदेव, मेरी नजर पड़ी इसलिए निवेदन किया, आप इरियापत की आलोचना कर लो। मैं कर लूंगा, चल चल। यथास्थान पहुंच गए, ठहर गए। गुरु ने आलोचना नहीं की। सायंकाल का समय हुआ, प्रतिक्रमण हुआ। उस शिष्य ने सोचा अपने गुरु के एक बार याद तो दिला दो। गुरुदेव, आज मार्ग में एक जीव की विराधना हो गई थी, पंचेंद्रिय जीव की, आप उसकी आलोचना कर लो। इस बात से गोभद्र मुनि को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, हाथ में रखने वाला डंडा उठाया और उठा करके उसको मारने के लिए खड़े हो गए। तो हर समय मुझे टोकता रहता है,
मारने के लिए खड़े हुए, शिष्य पीछे हो गया और गुरु उसको मारने को आगे लपके आगे। रात्रि का समय था, अंधेरा था और एक खंभा था, एकदम गोभद्र मुनि का माथा उस खंभे को जा टकराया। इतना जोर से टकराया कि सर फट गया, उसी समय गिर पड़े, मृत्यु हो गई। साधु जीवन पाया और फिर ऐसी मृत्यु हुई, दुख की बात है। साधु की मृत्यु तो बड़े आनंद की मृत्यु होनी चाहिए। क्रोध में हुई, इस स्थिति में हुई, आखिर ये तो लोक की बात रहेगी, आगे क्या हुआ। उसकी आत्मा वहां से निकल करके अग्नि कुमार देवों में जाकर के जन्मी, जो बहुत उग्र प्रकृति के देव होते हैं। वहां भी गुस्सा करते रहे। वहां का जन्म पूरा हुआ तो एक ब्राह्मण परिवार में आए। स्वभाव बड़ा क्रोधी था, बड़े हो गए, किसी से बनती नहीं थी, घर से निकल गए और कोई योग बन गया, सन्यासी हो गए। एक आश्रम बना लिया, अब उसमें रहते हैं। गुस्सा इतना है किसी को भी आने नहीं देते, कोई नहीं आएगा मेरे आश्रम में। और एक गुस्से में मोटा सा सोटा अपने पास रखते हैं। देखने वाले भी कहे, सोटे वाले महाराज कहते, भाई कोई नजदीक मत जाना, निकट मत जाना। चलता रहा। एक बार कहीं से कोई गाय भटकी हुई बेचारी आश्रम में आ गई और उस गाय ने तो हरी घास पौधे देखे और चरना शुरू कर दिया। भला उसको काम बर्दाश्त, उसने देखा और एक गाय ने उजाड़ कर दे, सोटा उठाया और गाय के पीछे भागा। गाय ने देखा मारने को कोई आ रहा है, गाय दौड़ी, वो उसके पीछे दौड़ा और इस दौड़ दौड़ में आगे गड़ा था, गाय तो कूद गई, लेकिन उसने नहीं देखा वह साधु सन्यासी सोटा लिए हुए पूरे क्रोध और वेग में उसमें जाकर के गिरा और ऐसा गिरा, गिर कर ऐसी चोट लगी उसकी मृत्यु हो गई। अब ये क्रोध का क्रम कैसे रहा, कितना ऊंचा पूजनीय पद था, सामान्य कोटि के देव में गया, नीचे हो गया। अब और नीचे चला गया, क्रोध में जीवन बना यहाँ और अब क्रोध में मृत्यु हुई तो मर करके चंड कौशिक सर्प बना। बंधु और बहनों, थोड़ा सा समझ लेना, ये जितने ऐसे जीव होते हैं, ऐसा निश्चय मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन थोड़ा सा शास्त्र की दृष्टि दे रहा हूं। ये भेड़, ततैये, काटने वाले सर्प, ये सारे के सारे ऐसे जीव हैं जो क्रोध करके ऐसी विकृत योनियों को प्राप्त करते हैं। जैसे बिच्छू है, सांप है, ये ऐसे जीव होते हैं जो क्रोध की वजह से अपने जन्म को और अपने जीवन को बिगाड़ लेते हैं। मनुष्य से सर्प बन गया, जब से पैदा हुआ बड़ा क्रोध है, बड़ा क्रोध है। जैसे बड़ा होता गया, विष बढ़ता गया, क्रोध बढ़ता गया, अब तो जो मिलता उसे काटने लग गया। और आज वह इस विकट स्थिति में आ गया कि 12 कोस तक उजाड़ मचा दी उसने, कोई जंगल में आ नहीं सकता। पता नहीं कितने लोग मरे, कितने पशु मरे, कितने पक्षी मरे, सब इसने मारे और सारे जंगल में राज करता है। ये सब चंड कौशिक जाति सुमरण ज्ञान में अपने पूर्व जन्मों को देख रहा था। पश्चाताप हुआ, आज हुआ पश्चाताप। ओहो, इस क्रोध के कारण से मैं इतने पूजनीय पद के ऊपर था। मुनि राजा से लेकर रंक तक मेरे सामने नत होते, मैं सबको आशीर्वाद देता, परंतु क्रोध से मैंने अपना जन्म बिगाड़ लिया और गिरता ही तो चला गया, गिरता ही तो चला गया।
और कहाँ गया? इस जन्म में, सर्प के जन्म में यहाँ गया, और यहाँ आकर मैंने कितने मनुष्य और कितने पशुओं को, कितने पक्षियों को मार डाला, कितना पाप कमा लिया। अब मेरा क्या होगा? अब यहाँ से नीचे नरकों में जाऊंगा और मैं दुख भोगूंगा। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मुझे। बंधु, जहां से अपने कृत्य पर पश्चाताप शुरू हो जाए तो समझ लेना यात्रा ऊर्ध्व गमन की शुरू हो गई। और गलतियां करके हंसे, मुस्कराए और कह देखा मैंने क्या कर दिया। जो आदमी गलत करके और खुश होता है, समझ लो उसका पतन और होगा, और होगा, वो और नीचे को जाएगा। अब बार बार जमीन को माथा लगाता है, महावीर को देखता है। अब तो उसने समझ लिया ये तो मुनि हैं, ये तो मेरे को बोध देने के लिए आए हैं, और मैंने इनके पांव के ऊपर डंक मारा। मैंने कितना बुरा किया, औरों को तो मैंने किया ही, इनको भी किया। महावीर अभय मुद्रा में आशीर्वाद दे रहे थे। महान आचार्य हेमचंद्र, जो जैन धर्म के कलिकाल सर्वज्ञ कहे जाते हैं, उन्होंने एक जगह पर लिखा, भगवान हम आपको वंदन क्यों करते हैं? ये भी कोई बात हुई? वंदना करते सारी दुनिया संतों को वंदना करती है, भगवान को तो वंदना करेंगे करेंगे। नहीं नहीं, आचार्य हेमचंद्र कहते हैं हम आपको वंदना क्यों करते हैं। उन्होंने इसका उत्तर दिया स्वयं। आप स्वर्ण के सिंहासन पर बैठा करते, आपके ऊपर छत्र थे, देवता आपको चंवर डुराते थे, हम इसलिए वंदना नहीं करते। ये तो देव माया से भी हो सकता है, एक चक्रवर्ती भी कर सकता है, इसलिए हम आपको वंदना नहीं करते। आप स्वर्ण सिंहासन पर थे, आपके ऊपर छत्र था, आपको चमर डुराए जाते थे, हम इसलिए वंदना नहीं करते। हम तो वंदना आपको इसलिए करते हैं, जब इंद्र ने आकर आपकी स्तुति के आप संभाव में रहे, और चंड कौशिक ने जब आपको डंक मारा आप संभाव में रहे। ऐसे संता पुरुष हम आपको वंदना करते हैं। बोलो भगवान महावीर। ये थी महावीर की साधना। डंक मारने वाले पर तो रोष नहीं किया, और इंद्र जैसी सत्ता ने आकर स्तुतियां गाई, उसके प्रति कोई मुस्कुराहट, कोई आशीर्वाद, कोई अलग भाव कि ये मेरी कितनी स्तुति कर रहा है, ये कोई भाव नहीं आया। ये उनकी अद्भुतता, महत्ता और महानता है। अब मैं क्या करूं? चंड कौशिक स्वयं सोच रहा था। अपने पापों को धोने का एक ही रास्ता है, इधर ध्यान देंगे, और वो रास्ता है तप की आराधना करना। महावीर को साक्षी मान करके उसने प्रतिज्ञा कर ली, जिसको हम संथारा कहते हैं। परम तप है वह है। मन में संकल्प कर लिया, आज के बाद कुछ भी खाना पीना नहीं, और कोई मुझे मारेगा, पीटेगा, पत्थर मारेगा, आज के बाद मैं उस पर क्रोध नहीं करूंगा। महावीर पुनः अपने ध्यान में चले गए। चंड कौशिक चुपचाप पड़ा हुआ था। मर गया होगा बाबा, कहाँ जिए था? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता भाई, कैसे जिएगा? मर गया होगा। था तो बड़ा सुंदर, बहुत अच्छा था, अरे युवा था, पता नहीं क्या उसके दिमाग में आई। बोला वहां चलूंगा, मेरा दोस्त है सर पे, बताओ क्या दिया? इन बाबाओं का भी कुछ पता नहीं चलता। उसको बता रहा, दोस्त बता रहा, चला गया, मर लिया होगा। हाँ भाई मर गया होगा। अरे देखो तो सही, क्यों मरने की सलाह है? गवाले बात करते हैं आपस में, चलो देखो तो, लाठी लो, लाठी ले ली, 5-7 में भाई ध्यान रखना कहीं से सांप निकलना है, देखो जरा और आगे चलो, कहीं है तो नहीं, कहीं पता नहीं, बैठा हो चुपचाप करके, और काल आ जाए, और देखो, अरे वो देखो, वो खड़ा बाबा तो मरा तो नहीं भाई, वो
एक पेड़ पर चढ़ कर देखा और सांप उसके पांव में पड़ा। वो तो सच कह रहा था कि मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, ये तो सच रही बात। कमाल हो गए भाई, आज तक कोई नहीं बचा और ये बाबा बच गया, कमाल हो गया। चलो नहीं भाई, डंक मार देगा, और जब उसका दोस्त अब क्यों डंक मारेगा, चलो तो सही। देखो लाठी लिए हुए आगे गए और देखा पांव में पड़ा हुआ है। हाँ भाई कमाल है, बहुत कमाल का बाबा निकला है। तो लौट कर आया, गांव में बताया, बोले भाई वो सांप है ना, वो तो एक उसका महात्मा का दोस्त निकला, वो दोनों आज जंगल में हैं दोनों। गांव के लोग आने लगे, जाने लगे, देखने लगे, वो कैसे, बोले वो देखो कमाल। चलो बाबा को नमस्कार करके आते, और सांप ना डंक मार दे कहीं। लोगों की चर्चाएं, और कई लोग अब तो दूध ले जाते हैं सांप के लिए, रख दिया ये पी लेगा, नाग देवता है, जो हुई सो हुई, अब चलो ऐसे। लोग आते हैं महावीर को नमन करते हैं, कोई सांप को नमन कर रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं। महावीर ने अवसर पाया, उसको ज्ञान दिया, समत्व में रहना। अंतिम बात, समत्व में रहना। महावीर ने प्रस्थान कर दिया। चंड कौशिक बाहर पड़ा है, कई हो गए, कोई प्रतिक्रिया नहीं की कि मैं इसको काटूं, मैं इसके लिए कुछ करूं। नहीं, ठीक बात है, मैंने निश्चित रूप से इनका नुकसान किया था। कई लोग कुछ और नाम लेते हैं, इसने मेरे अमुक को मारा, भाई को मारा, पिता को मारा, बेटे को मारा, उसको मारा। कई लोग पत्थर मार जाते हैं, सांप की देह फूट गई, अब तो रक्त बहने लग गया, चुप और शांत। कई दूध चढ़ा जाते हैं, क्या लेना है, कुछ। और बंधुओं, सर्प बड़ा ही ऐसा प्राणी है, क्या कहें उसके लिए। हाथ उसके नहीं, पैर उसके नहीं, ठीक और नीचे थोड़े निशान से होते हैं, बेचारे के पास कुछ नहीं। इसीलिए उसका एक नाम भुजंग होता है, केवल भुजा भर है और कुछ नहीं उसके पास में, लाचार है। कहीं चोट लग जाए, सहला भी नहीं सकता, वे चोट लग गई, यहाँ कोई चाट ले और प्राणी चाट चिमट गई। जिंदा को नोच नोच कर खा रही थी चींटियां। एक चींटी, एक मच्छर अगर जरा सा भी चिमट जाए, आदमी के लिए कितना सह्य हो जाता है। उसको चींटियां चिमट गई, नोच नोच कर खाने लगी। और वो क्या सोचता है, इसको महसूस करना चाहिए, मैंने जो औरों को मारा था उनकी क्या दशा हुई होगी, और आज मैं उसका बदला दे रहा हूं। बंधुओं, 15 दिन के संथारे के साथ चंड कौशिक सर्प की देह चींटियों ने छलनी जो कर दी थी, अब उसका परित्याग कर उसकी आत्मा देवलोकों में चली गई। धन्य हो इस समता को, धन्य हो इस साधना को, धन्य हो प्रभु महावीर को। और श्रद्धा भरी जयकार बोलो भगवान महावीर स्वामी के। साधन होती स्व परहितम, अपना हित साधन करता है और दूसरे के हित का साधन करता है, उसको क्या कहते हैं, बोलो साधु। वो साधु महावीर की साधना ऐसी अद्भुत, ऐसी विलक्षण और ऐसी विचित्र थी। महावीर की साधना आगे बढ़ती गई। महावीर ने अपने आप को कसौटी पर कसने की सोच ली। दुनिया के लोग दूसरों को कसौटी पर कसते हैं, सोने को कसते हैं, और चीजों को अपनी अपनी तरह से देखते हैं। और बंधुओं, दूसरों या आदमी कैसा है ये देखते हैं। और महावीर ने अपने आप को कसौटी पर कसने की सोच ली, मेरी समता कैसी है और मैं कहां तक पहुंच पाया हूं। अब उन्होंने ये ठान लिया, स्वयं को कसौटी पर कसने के लिए उन्होंने अपने विहार की दिशा बदल दी। जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, अजानी राहों पर, जहां कोई साधु गया नहीं। उन राहों पर, उन जगहों पर
आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनको कहा गया अनार्य क्षेत्र। क्या कहा? अनार्य क्षेत्र, जहाँ साधु कभी जाते ही नहीं, जहाँ के लोग साधु को जानते ही नहीं। और उस जमाने में अनार्य क्षेत्र का नाम था लाढ़ देश। महावीर लाढ़ देश की ओर चले गए। आदिवासियों का बाहुल्य है, गांव नगर नहीं के बराबर है। वनों में झोपड़ियां सी डालकर लोग रहते हैं। आदिवासियों का जीवन विकसित नहीं है, बच्चे से भी है, अपना गुजारा निर्वाह करते हैं, जीवन जीते हैं। अरे वो देखो पागल आया, पागल, अरे कपड़े भी नहीं इसके पास में, तो पागल आ गया, भगाओ इसको, लाओ लाठियां। बहुत मुश्किल है। ये कोई शब्दों की बात नहीं थी, इसके साथ में पता नहीं कितनी सारी लाठियां महावीर के कंधों पर, उनके पेट के ऊपर बरस गई। क्यों आए भगवान यहाँ? क्या जरूरत थी? वहीं अच्छा था, वहीं रह लेते, वहीं कर लेते अपनी तपस्या। और वो लोग मारे जा रहे थे डंडे पर डंडे। किसी को मारा जाए दौड़ तो लेता है, वो कम से कम भाग जाता है। महावीर अपनी चाल से चलते रहे, दौड़े नहीं, भागे नहीं, बोले भी नहीं मुझे क्यों मार रहे हो, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे, चुप रहे। उन्होंने कंधों पर, पीठ के ऊपर लाठियां बरसाई, बरसाते रहे जब तक दूर तक महावीर नहीं चला गया। निकाल दिया, आ गया पागल कहीं का, पता नहीं कहां से आया ये, ओ निकाल दिया हमने, खुश हो रहे। महावीर जा रहे थे और गुजरना हुआ। लोगों ने देखा पागल है, कैसा है, ऐसा आदमी है। कुत्ते लगा दिए पीछे, छू छू करके कुत्ते लगा दिए। आचारांग सूत्र का वर्णन है, कथा नहीं है, आचारांग सूत्र का वर्णन है। महावीर के पीछे उन लोगों ने छू छू करके कुत्ते लगा दिए। कुत्ते और अवस्त्र देह महावीर बंद। कितना दुख दिया उन लोगों ने, कितना कष्ट दिया। महावीर शांत रहे, मौन रहे, आत्मस्थ रहे। उन लोगों ने ढेले मारे, महावीर चलते रहे। जहां उपयुक्त होता ठहरते, ध्यान करते। या भिक्षा, क्या मतलब भिक्षा का? महावीर तप कर रहे हैं और तप करते हुए ऐसे यातनाओं को सहन कर रहे हैं। ये जासूस है, किसी का भेजा हुआ है, हमारा अता पता लेने के लिए आया है। पकड़ो इसे, मारो इसे। भाले की नोकों से शरीर बींध दिया उनका। बता कौन है तू, कहां से आया तू, किस राजा का आदमी है ये? मैं भिक्षु हूं। ऐसे कोई भिक्षु होते हैं? हमारे को मूर्ख बना रहा तू। और बंधुओं, न जाने कितनी तरह से सताया। महावीर मौन और शांत रहे। आप ही सवाल कर रहे होंगे, क्यों, क्या जरूरत थी महावीर को आने की? महावीर अपने कसौटी पर कस रहे थे, देख रहे थे मुझे क्रोध तो नहीं आया, अहंकार तो नहीं आया, कहीं गुस्सा तो नहीं आया। शांत रहे। महावीर आत्मा और देह के अंतर को देख रहे थे। इसका नाम दृष्टा भाव है। ये जो शूलें चुभी, ये जो कुत्तों ने काटा, ये जो पत्थर मारे, ये जो लाठियां मारी, ये शरीर को लगी, आत्मा को नहीं लगी। महावीर लंबे समय तक लाढ़ देश में विचरण करते रहे। विचरण करके लौट आए। 2 बार महावीर लाढ़ देश में गए। कदाचित कोई और आदमी होता, वो जीवित नहीं रह सकता था। उनके वज्र ऋषभ नाराज संगनंते, इसलिए वो
बंधुओं क्या कहूं, कैसे व्याख्या करूं। काल धर्म को प्राप्त नहीं हुए वज्र ऋषभ नारायण संगनन थे, इसलिए और कोई मनुष्य होता कभी का मर जाता। इतने कष्ट, इतने भयंकर यातनाएं महावीर को वहां पर दी गई। महावीर आखिर हर बात में विजयी रहे, पूरी समता में रहे। महावीर अपनी यात्रा पूर्ण करके लौट आए। और बंधुओं, क्रमशः नहीं कह पा रहा हूं कथा को, क्योंकि चतुर्मास भी बीच में आए हैं, यात्राएं ग्राम नगर आए हैं। मैं तो कोई प्रसंग आपको बता रहा हूं। इस बार महावीर चलते चलते पेढ़ाल नगर के बाहर आ गए। पेढ़ाल एक जगह थी, उसके बाहर वन था। महावीर एक पेड़ के नीचे उस वन में, वहां पर महावीर आ गए। ध्यान में खड़े हुए थे। आज इंद्र सभा में एक ही चर्चा थी, और वो ये चर्चा यह थी, 23 तीर्थंकरों के कष्ट एक और हैं, होने वाले इन 24वें तीर्थंकर के कष्ट एक और है। इंद्र महाराज ने कहा, धन्य हो इन्हें, इनकी समता को, इनकी साधना को, जो जरा किंचित भी विचलित नहीं होती। और देवो सुनो, महावीर इतने सक्षम हैं, कोई देवता, कोई दानव इनको विचलित नहीं कर सकता। मनुष्य की तो सत्ता ही क्या है। ये त्रिलोक पूजनीय, त्रिलोक वंदनीय है। नमोत्थूणम, हम आपको नमस्कार करते हैं। सभी देवों के मुकुट महावीर का ध्यान करके झुक गए। सभा समाप्त हो गई। एक देव ने मन में कहा, अगर इंद्र महाराज की बात झूठी कर दें तो ये त्याग पत्र देंगे। अगर इनकी बात झूठी कर दूं तो कोई देवता, कोई दानव विचलित नहीं। आदमी क्या है देवता के सामने? एक आदमी और मच्छर की तुलना कुछ भी नहीं। जब चाहे देवता यूं रगड़ दे। आदमी कोई चीज है क्या? बात ऐसी है, देवता की सत्ता और शक्ति की बात यदि सुमेरु पर्वत के ऊपर खड़े होकर कोई आदमी 4 दिशाओं में 4 गेंद फेंके, सुमेरु के ऊपर शिखर पर खड़े होकर 4 दिशाओं में 4 गेंद फेंके, देवता चलकर सबको पकड़ लेगा, गिरती हुई चीजों को। कोई खास बात नहीं हुई। एक आदमी ने पत्थर का चूर्ण किया आटा और एक नाली में भरा पाइप में और भर करके मुंह से लगाया, जोर से फूंक मारी, सारे कण जर्रे उड़ा दिए। देव शक्ति ये एक एक जर्रे को बीन करके वापस ला देगा, एक एक जर्रे को बीन करके वापस ला देगा। देव शक्ति यह है। और वो कहता है हम इतना बड़ा काम कर दें और आदमी हमारे सामने टिक जाए। मच्छर की क्या औकात, देवता के सामने आदमी की क्या औकात। और महाराज इंद्र कह रहे हैं कोई नहीं टिका सकता। बताओ, मैं इंद्र महाराज की बात झूठी करूंगा। वह देव बंधुओं, उसका नाम संगम था। संगम देवलोक से दिव्य गति के साथ भूलोक पर आ गया है। यहां आया, पहले देखा, ये है महावीर। इसके लिए थी सारी बात। अच्छा, इसके लिए कह रहे थे कोई डिगा नहीं सकता। लो अभी देखो इसके मजाक और इसकी ताकत
और उसने बंधुओं अपनी देव माया प्रकट कर डाली। एक साथ में क्रमशः करके उसने 20 उपसर्ग 20 कष्ट दिए, जिनमें क्या था कष्ट? तेज आंधी चलाई। आंधी पेड़ को उखाड़ दे, देखा होगा फोटो कैसे आंधी ने पेड़ उखाड़ दिए। आंधी पेड़ को उखाड़ दे, आदमी की ताकत कि वो खड़ा रह जाए, तिनके उड़ जाते हैं, आदमी उड़ जाए। दिल्ली में एक बार चक्रवात आया था और बंधुओं उसमें क्या हुआ था, एक कार उड़ करके चक्रवात में फंस करके एक मकान के छत के ऊपर भी लेटी। फोटो था उसका अखबार में। हवा आंधी क्या नहीं कर दे, पेड़ उखाड़ कर रख दे, चीजों को उलट दे, पलट दे, क्या कर दे, मकान को गिरा दे। और वो देव माया से प्रेरित आंधी इस आदमी की ताकत एक खड़ा रह जाए और अभी देखो मैं इसे उड़ा कर ले जाऊंगा। किया तो बहुत कुछ, पर महावीर के कदम उखाड़ नहीं सका। पत्थर की मूर्ति है, हद हो गई, जरा भी असर नहीं पड़ा इसके ऊपर। कितना विचित्र है यह, हद हो गई, इतना कुछ किया और इसके पांव नहीं उखड़े। अब उसने ऐसी धूल उड़ाई आंखों में कानों में भर जाए, आदमी मजबूर हो जाए अपने आप को झाड़ने के लिए। ऐसा किया, विफल रहा, कुछ बात बन नहीं पाई। और बंधुओं अब ये नहीं बात बनी तो और सही, वज्रमुखी चींटियों की सृष्टि की, माया से पैदा की, और वो चींटियां महावीर के शरीर पर चढ़ गए। वज्र जैसी दांतुरियों वाली वो चींटियां महावीर को नोच नोच कर खाने लगे। महावीर ने एक बार भी एक कहियो नहीं किया, चुप खड़े अपने ध्यान में स्थित रहे। मधुमक्खियों का झुंड लाया वो अपनी माया से रच करके, और इतनी सारी मधुमक्खियां चिमट गई महावीर के शरीर के ऊपर, जो छत्ता बना लिया हो, और सब बड़े तीखे तीखे अपने डंक थे महावीर को मारे जा रही थी। महावीर तो जरा भी नहीं हिले, हद हो गई। रात में मच्छरों का बड़ा प्रकोप किया उसने, रात भी गुजर गई, कुछ नहीं हुआ। महावीर उसी पेड़ के नीचे खड़े हुए थे और बंधुओं तब उसने मोटे मोटे बड़े बड़े बिच्छुओं की सृष्टि के, और बिच्छू बनकर शरीर पर घूम रहे, चक्कर लगा रहे हैं और चाहे या डंक मार देते हैं। इस तरह है ये मनुष्य की संवेदनाओं को देखने के तरीके हैं। बंधुओं देख करके भी आदमी डर जाता है, शरीर के ऊपर चढ़े आए तो क्या हो जाए। और यदि विफल रहा तो उसने सर्प की सृष्टि की, कितने सर्प शरीर पर चढ़ गए, उधर उधर डंक मारते हैं, कान में घुस रहे हैं, कुछ नाक में घुस रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। मुझे एक आदमी मिला, थोड़ा बेचारा ऐसा ही हो रहा था, किसने मुझे बताया था, तो मैंने पूछा भी क्या हुआ आपको? बोला जी जिंदगी बस ऐसे होगी, खराब होगी। मैंने कहा हुआ क्या? बोला मैं साधना कर रहा था, किसने बताई थी, और साधना करते करते बोले 41 दिन तक मैंने अन्न नहीं खाया। उसने अपनी बात बताई कैसे कैसे मैं किया। बोले जब अंत के 2 दिन रह गए, एक दिन मैं जाप कर रहा था, मुझे लगा एक पतला सा सांप आया और मेरे नाक में घुस गया। बोले मैं तो अपने माल और वो सब छोड़ और उसके निकालने में लग गया, और मैं तो डर के मारे भाग आया। बोले बहुत दिन तो मैं पागल रहा, और उसके बाद में फिर जो है जैसे भी उपचार हुआ होगा। बोले अब भी कई बार मुझे लगता है सांप अंदर घुस रहा। बोले अब भी मुझे ये लगता है। ये संवेदनाएं हैं। सर्प महावीर के शरीर के ऊपर चढ़ते हैं, घूमते हैं, कोई कान में, कोई नाक में, कोई कैसे, और डंग मारते हैं, शरीर को व्यथित करते हैं। महावीर आज चल रहे और बंद वो तो पीछे लग गया, कोई बात नहीं। महावीर कहीं गुजरते हैं, शेर बनकर प्रकट हो गया, कभी हाथी बनकर प्रकट हो गया, कभी कैसे और कभी कैसे। बंधु महावीर विचलित नहीं हो गए। ये ऐसे मानेगा नहीं, ये जिद्दी आदमी है। इसने तो जिद लगा ले, चलो कोई बात नहीं, और देखते हैं इसको।
संगम देव ने एक माया रची। और माया क्या रची? तोसली एक जगह थी, वहां का राजकुमार था। उसने राजकुमार के आभूषण चुरा लिए अपनी माया से, और मूल्यवान आभूषण चुरा करके उसने महावीर जहां ध्यान में खड़े हुए थे उसके पास एक झाड़ी में वहां छिपा दिए, कुछ मिट्टी कर दे और कुछ एक हाथ लटकता हुआ भी दिखा दिया। महल से आभूषण चोरी हो गए, हड़कंप मच गई पूरे राज्य में, नगर में। राजा क्रोध में भर गया, बोले महल से अगर आभूषण चले गए तो सुरक्षा क्या है? सेना और पुलिस सब लोग गए, चप्पा चप्पा छान लिया, कहीं तो मिले, कहीं नहीं। आखिरकार एक पुलिस दल घूमता फिरता हुआ जहां महावीर थे वहां पहुंचा। वो तो माया थे संगम देव की, और उसने वो माया रच डाली और वो सफल हो गया अपने काम में। एक पुलिस की निगाह पड़ गई, बोले वो क्या चमक रहा झाड़ियों में? जाकर देखा, खींचा, हार निकला गले का। अरे ये क्या? मिट्टी हटाई, सारे आभूषण मिल गए। अब पुलिस कार्रवाई शुरू हुई। साधु, यहां कोई आदमी आया था, महावीर मोहन, तू यहां कब से खड़ा हुआ है? महावीर मोहन, हम कह रहे हैं हमारी बात का जवाब दे, हम पुलिस हैं, तो श्रीनगर के पुलिस हैं, जवाब दे इस बात का। यहां कोई आदमी आया था क्या? ये चीज छिपा गया जो? चुप। तू कब से है यहां पर? महावीर चुप। बताता नहीं बताता है। और फिर मार पड़नी शुरू हो गई। महावीर चुप। फैसला क्या दिया? ये दिया ये स्वयं चोर है, इसने चोरी की है, और ये तो साधु बन के इसलिए खड़ा हुआ है धन की रक्षा में, ताकि किसी को संदेह ना हो कि भाई ये चोर है, और ये मौका पाकर आभूषण लेके यहां से जाता। ये केस बना, राजा को पेश किया। राजा ने कहा इतना भयंकर आदमी, ये साधु बन करके खड़ा चोर है, इसको फांसी पर लटका दो। ये फैसला दिया। तो इसलिए नगर की जनता के सामने सरेआम फांसी का आदेश दे दिया गया। पुलिस पकड़कर महावीर को ले गई। ले जाकर फांसी का जो फंदा था वो बनाया गया। जबरदस्ती पकड़कर महावीर के गले में फांसी का फंदा डाल दिया। अभी भी बता दे, तूने चोर देखा हो, अभी भी बता दे, बच जाएगा, आखिरी मौका तेरे लिए। तू अगर इसके बारे में कोई जानकारी रखता हो, जंगल में रहता है, कोई आया गया हो, कि कोई आदमी छिपा कर गया हो, अभी भी बता दे तू, और बच जाएगा। महावीर मोहन, तू नहीं मानेगा, तू असल में तू ही चोर है। 1 2 और बंद वो जो उनकी भाषा, उसके साथ रस्सा खींच दिया गया। ये तीर्थंकर की पुण्यवाणी थी। रस्सा खींचा, कड़ाक से टूट गया। ये उनकी पुण्यवाणी। इस पुण्यवाणी को नमन करते, नमस्कार करते। और आनन फानन तत्काल दूसरा फंदा लाया गया, वो डाला, ये भी टूट गया। क्या बात है राजा कड़का, ये व्यवस्था तुम्हारी। और आखिरकार तीसरी बार लोहे की सांकल वाला फंदा बनाया गया, गले में डाला, पूरे बल के साथ खींच दिया गया, सांकल टूट गई। अब लगा ये कुछ और माया है, ये मनुष्य नहीं हो सकता, ये कुछ और बात है। राजा घबराया, कहीं ऐसा न हो ये तपस्वी हो और श्राप दे दे हमें, बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसका श्राप, जिसके 3 बार फांसी चढ़ाए जाने पर और फंदा टूट गया हो,
ये अगर श्राप देगा सबको जलाकर राख कर देगा। अब लगा डर, अब लगा कि कुछ हो न जाए हमारे ऊपर। घबराए हुए लोग, राजा, मंत्री और सब महावीर के आज्ञा है। हमें नहीं पता था भिक्षु, तुम्हें माफ कर दे, हमें नहीं पता था, हमें नहीं मालूम था, हमने गलत समझ लिया आपको, आप चोर हो, हमें क्षमा कर दे। अब है भाव मुद्रा, हमारे महलों में चलो, भोजन ले लो, हम आपको दक्षिणा देना चाहते हैं, आप हमारे राज्य में रहो। महावीर चले, हद हो गई, फांसी भी विफल होगी इसके सामने। तो इंद्र ने जो कहा वो है तो कुछ बात जरूर, काबू में ही नहीं आता ये। तो इतना पीट लिया, मार लिया, सारे दुख दे लिए, इसको फांसी पर भी चढ़वा दिया मैंने, और फिर इसका कुछ नहीं हुआ। वो योजनाएं बनाता रहता था। कौन भला? कौन? संगम योजना बनाता रहता था। एक दिन आया, बड़ा भला बनकर आया। आज तो एक सामान्य किसान बनकर आया। भिक्षु खाना खाओगे? महावीर मौन, मैं खीर बनाऊंगा देखो, और पेट भर के खीर खाना। आपको आज मैंने खीर खिलानी है। बहुत दिन से मैं देख रहा हूं आप जंगल में हो, तपस्या करते हो, बहुत बड़ी बात है। आज मैंने आपको खीर खिलानी है। महावीर मोहन, अच्छा ये बताओ, आप खीर खाना चाहते हो या कुछ और खाना चाहते हो? महावीर मोहन, देख अब तक तो मैं आपकी खुशामद कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं, और आप सुनते नहीं हो बात को। मैं खीर बनाऊंगा, आपको खानी होगी, हां भर दो। महावीर मोहन, अच्छा नहीं मानेगा? फिर देख मैं अपनी पाराऊंगा। बर्तन था उसके पास, दूध भर लिया उसमें, जो खीर बनाने की चीजें थी वो डाल दी उसमें, और फिर क्या किया बंधुओं, बहुत मुश्किल हो गया। महावीर के पास बैठकर महावीर के चरणों के बीच की उसने मिट्टी निकाल दी, और मिट्टी निकालकर जो बर्तन था मिट्टी का या धातु का जो था, महावीर के पांव पर रख दिया, नीचे आग जला दी। अग्नि का स्पर्श सबसे भयंकर होता है, छू जाए जरा सी कहीं एकदम कितना दर्द होता है। महावीर के पांव पर बंधु बर्तन रख करके नीचे मिट्टी हटाकर उसने आग जला दी। क्या बताऊं, नहीं बता पाऊंगा महावीर के पांव की क्या स्थिति होगी। तीर्थंकर होने के नाते जलकर नष्ट तो नहीं होते, परंतु वेदना कितनी हुई होगी सोच नहीं सकते। बार बार देखता रहा, रोएगा, पांव हटाएगा, अब तो चलेगा ये, अब तो पांव पीछे करेगा ये। महावीर अचल रहे, पूरे एक पहर तक आग जलाता रहा, 3 घंटे तक। कोई पल दो पल की बात नहीं, 3 घंटे तक उसने निरंतर आग जलाए रखी। इसके पांव जलेंगे पर पांव नहीं जले। महावीर ने पांव नहीं हटाए, अपनी खीर का बर्तन उठा के चलता बना। महावीर अभी भी खड़े रहे, ध्यान के अंदर खड़े रहे। संगम देव ने बंधुओं पूरे 6 महीने तक महावीर को कष्ट दिए, इतने भयंकर कष्ट दिए, तरह तरह के कष्ट दिए। महावीर पारने के लिए किसी घर में जाते, अपनी देह माया से वहीं संगठा कर देता, आहार लेने नहीं देता उनका। महीने भर के उपवास से कहीं जाते वहीं गड़बड़ कर देता। महावीर लौट आते, कोई बात नहीं, समता भाव में रहे। 6 महीने तक ये कष्ट निरंतर वह संगम देता रहा। आखिर थक गया, हार गया,
अब मन आया इंद्र महाराज की बात ठीक थी, मेरा जो विचार था वो गलत रहा। ये अजय हैं, अडोल हैं, अकंप हैं, कोई इन्हें हिला नहीं सकता है। आज सद्बुद्धि आई, बहुत ठोकरें खाने के बाद सद्बुद्धि आई और आज महावीर के सामने प्रकट हुआ। वंदना की, भक्ति के साथ वंदना की, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। भगवान, मैं संगम नाम का देव हूं, मैं आपकी परीक्षा लेने आया था। मैंने 6 महीने तक आपकी परीक्षा ली। परीक्षा लेते मैंने आपको बहुत दुख दिए, फांसी पर चढ़ाने वाला मैं था और भगवान खीर पकाने वाला मैं था और तरह तरह के उपद्रव करने वाला, आंधी तूफान, चींटियां, शेर, बिच्छू, सांप, ये जो कुछ आपके साथ हुआ वो और कोई नहीं था, मैं था। मैंने आपको बहुत दुख दिए। आज मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, मैं अपनी गलतियों की क्षमा मांगता हूं, मुझे क्षमा करना। नमस्कार किया, भगवान अब मैं जा रहा हूं। वंदना करके, नमस्कार करके, स्तुति गाकर संगम देव आज वहां से चला गया। अगर हम में से किसी से पूछा जाए तो यूं कहेंगे बीमारी कट गई, यही कहते हैं लोग। किसी के कुछ शरीर में कोई ऊपरी बात हो, लोग बीमारी कट गई। 6 महीने तक दुख दे रहा था और आज माफी मांग ली, क्षमा मांग ली। महावीर ने क्षमा कर दिया। अब है मुद्रा दिखा करके और अब वो चल पड़ा। 5-7 कदम गया। जाता हुआ आदमी एक बार पीछे देख लेता है, खड़े हैं या चले गए। खड़ा हुआ आदमी जाने वाले को देखता रहता है जब तक ओझल ना हो जाए, अगर कुछ संबंध है तो, वैसे तो नहीं। उसने वहां कुछ कदम आगे जा करके देखा, मुड़ करके देखा, महावीर के चेहरे पर क्या भाव है, अब क्या कहते हैं वो। पीछे मुड़कर देखा, वो लौट कर आया। इस दिन महावीर की आंखों में आंसू आ गए थे। यूं तो हर आंख यहां बहुत रोती है, यूं तो हर आंख यहां बहुत रोती है, मगर हर बूंद अश्क नहीं होती है। देख के रो दे जो दूसरे का गम, देख के रो दे जो दूसरे का गम, उस आंख से आंसू जो गिरे मोती है। ये क्या बात हुई। वो लौट कर आया, महावीर को प्रणाम किया, बोला भगवान मैंने आपको इतना सताया लेकिन कभी आपकी आंखें सजल नहीं हुई, आज आपकी आंखों में आंसू क्यों आए। प्रभु ये दास पूछना चाहता है। आज महावीर का मौन थोड़ा सा बस प्रकट हुआ वचन। संगम, तूने जो भी कुछ किया उससे मेरी बहुत कर्मों की निर्जरा हुई, मेरी आत्मा हल्की हो गई, परंतु तेरे बहुत कर्म बंध गए। तू जा रहा था, मैंने सोचा जो तूने इतने कर्म बांध लिए, जब उनका उदय होगा तुझे भोगने पड़ेंगे, तुझे कितना दुख होगा। अपने दुख की चिंता नहीं, वो देख रहे हैं जब तुझे वो कर्म भोगने पड़ेंगे, उस समय